Good evening, viewers. I am Prachi Priyadarshini and I welcome you all to my YouTube channel News Crayon. Today I will be analyzing the news for 10th of February 2021. तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज समरी। पहली न्यूज है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021। आज हमारे पीएम मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को इनॉग्रेट किया है और समिट का थीम क्या है? रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। तो ये साल इस समिट का 20th एडिशन होगा और 2001 से इसे दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इसे कौन ऑर्गेनाइज करता है? इट इज ऑर्गेनाइज बाय द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी। इसको क्यों ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? इसका एम क्या है? इट बेसिकली एम्स टू ब्रिंग टुगेदर, मतलब जो भी गवर्नमेंट है, एकेडमिशियंस हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, जो हमारे यूथ है, हमारी यूथ सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी है, क्लाइमेट साइंटिस्ट जो हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो अपनी वॉइस रेज कर सकें और दे कैन फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। और इस समिट के की पार्टनर्स कौन कौन होंगे? दे विल बी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ऑलराइट, the next news is formation and promotion of 10,000 farmer produce organizations FPOs। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है, सेंट्रल फंडेड स्कीम होगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसे फंड करेगी और इसके लिए बजट एलोकेट किया है 6,865 करोड़ का। अब एफपीओज की जरूरत क्यों पड़ी? पहली चीज तो ये कि इंडिया अपना एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट है उसको 2022 तक डबल करना चाहता है। बट अगर यहाँ पर हम डेटा देखें तो इवन आज भी, जबकि इंडिया को एक एग्रीकल्चरल लैंड की तरह से देखा जाता है, हमारे यहाँ एक बहुत ही लार्ज सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है और एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑल्सो। बट उसके बाद भी 86% ऑफ इंडियन फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो उनको फैसिलिटी चाहिए ना कि उनके पास इंप्रूव टेक्नोलॉजी हो, बेटर इंफॉर्मेशन हो, थोड़ा उनके पास लोन की फैसिलिटी हो, प्लस उनके पास मार्केट तक पहुंचने का जरिया भी हो, ताकि उनको इंसेंटिव मिले फार्मिंग से जुड़े रहने का और क्रॉप्स उगाने का। तो अगर ये स्मॉल और मार्जिनल जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको हम एफपीओज में इंक्लूड कर देंगे तो ना केवल उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और उनका जो मार्केट से लिंक है वो भी बढ़ेगा, बल्कि उनकी इनकम भी बढ़ेगी। ओके, तो एफपीओज में क्या प्रोड्यूस होगा? दे विल बी फॉर एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एंड स्पेशलाइजेशन भी प्रमोट किया जाएगा थ्रू वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्लस्टर। ऑलराइट, तो आगे की न्यूज है, यस दिस इज अ इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस ऑल्सो। इंडिया और अफगानिस्तान ने एक डील साइन करी है जिसमें कि इंडिया शहतूत डैम बनाएगा अफगानिस्तान में। ओके, तो इंडिया एंड अफगानिस्तान हैव इंक्ड द डील टू बिल्ड अ डैम कॉल्ड शहतूत डैम इन ऑर्डर टू सप्लाई वाटर टू द काबुल सिटी। और ये पहला ऐसा डैम नहीं है, इंडिया एक और डैम बना चुका है अफगानिस्तान में जिसको फ्रेंडशिप डैम या सलमा डैम भी कहते हैं, जो कि जून 2016 में इनॉग्रेट हुआ था। बात हम करें इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस की, तो इंडिया और अफगानिस्तान ना सिर्फ क्लोज नेबर्स हैं बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी हैं। दोनों कंट्री ने ये कमिट किया है कि वो उनको जो है एक टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म से फ्री रीजन चाहिए। और अभी जो भी अफगानिस्तान में जो भी वायलेंस के केसेस इंक्रीज हुए हैं तो प्राइम मिनिस्टर ने उस पर काफी ज्यादा कंसर्न भी जताया है। सो वी आर इन अ गुड रिलेशंस विद अफगानिस्तान। तो अब देख लेते हैं शहतूत डैम के बारे में। ये काबुल रिवर बेसिन में प्रपोज्ड है और इस डैम के बनने से ड्रिंकिंग और इरिगेशन वाटर मिलेगा काबुल प्रोविंस को, और ये अराउंड 120 से 305 मिलियन डॉलर के लागत पे बनेगा। डैम इंडिया बनाएगा बट जो डिजाइन है वो ईरानियन फर्म कंप्लीट करेगी, जिसके लिए एक अग्रीमेंट भी इंक कर लिया गया है विद द पोयाब कंपनी ऑफ ईरान। और पोर्टेबल वाटर मिलेगा अराउंड 2 मिलियन रेजिडेंट्स ऑफ काबुल, जो काबुल के रेजिडेंट्स हैं 2 मिलियन रेजिडेंट्स को पोर्टेबल वाटर भी मिलेगा। और 4,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है चारा सियाब में और खैराबाद में, उनको भी इरिगेशन के लिए वाटर मिलेगा। और एक नई सिटी है देह सब्ज करके, उसको भी ये डैम बनने की वजह से इट विल बी प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर टू न्यू सिटी है देह सब्ज ऑल्सो। ऑलराइट, सो yes, the last news of the day is बाबा आमटे डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व्ड ऑन 9th of Feb। तो बाबा आमटे के बारे में आप सभी ने सुना होगा। इनका जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1914 में और इनका नाम था मुरलीधर देवीदास आमटे। ये सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट की तरह से भी फेमस हैं, बट इनका खास जो इन्वॉल्वमेंट है और जो ये पर्टिकुलरली जाने जाते हैं वो
जो लेप्रोसी पेशेंट्स हैं उनके रिहैबिलिटेशन और एम्पावरमेंट के लिए जो इनके वर्क हुए हैं उसके लिए जाने जाते हैं। ही डाइड ऑन 9th of February 2008। और इनका फ्रीडम इंडिया की जो इंडिपेंडेंस के लिए जो स्ट्रगल था उसमें भी इनका रोल रहा है। और गांधी जी ने इनको टाइटल दिया था अभय साधक का, मीन्स अ फियरलेस फाइटर। ओके, इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं जिसमें से पद्म विभूषण, गांधी पीस प्राइज और रैमन मैग्सेसे अवार्ड भी हैं। और इनको मॉडर्न गांधी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ऑलराइट, सो इंडीड अ ग्रेट पर्सनालिटी। So that was all in the news for today. I hope you enjoyed the session. Take care, stay safe, and thank you so much for watching.